हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आई ऑफ डिफरेंशिएबल एट सी एंड f of c is equal to 0 if gx is equal to mod of fx then at x is equal to c g is not differentiable differentiable not differentiable differentiable। तो बेसिकली हमें g की डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है। सबसे पहले हमें डिफरेंशियबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूं मुझे कोई फंक्शन गिवन है fx एंड दैट इज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन यूज करते हैं मैं क्या लिख सकता हूं कि f डैश ऑफ c जो है दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ठीक है, ये है बेसिकली मेरी डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन, डेफिनेशन, कुछ भी कह दीजिए। तो हम इसका ही यहां पे यूज करेंगे। देखो अब मुझे यहां पे गिवन है एक कंडीशन, क्या गिवन है कि g ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ fx। एक तो मुझे ये कंडीशन गिवन है और दूसरा गिवन है कि जो मेरा f है वो डिफरेंशिएबल है, तो मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे g की डिफरेंशियबिलिटी पे बात करनी है एट x इक्वल टू c। तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन यूज करते हैं मैं कह सकता हूं कि g डैश ऑफ c दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ c प्लस h माइनस जी ऑफ सी अपॉन एच। ये कंडीशन होगी जी डैश सी के लिए, क्योंकि जी अगर डिफरेंशिएबल है हमें उस पर ही कमेंट करना है एट एक्स इज इक्वल टू सी पे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें गिवन है जी ऑफ एक्स जो है ना, देखो हमें क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स। तो बस हम यहाँ पे यही यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं जी डैश ऑफ सी दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ठीक है, देखो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एफ एक्स यानी कि मोड ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस जी ऑफ सी, तो यानी कि मोड ऑफ एफ ऑफ सी अपॉन में यहां पे आ गया एच। ठीक है, कहां से लिखा ये हमने, ये आपको बहुत ऑब्वियस है क्योंकि हमें गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ सी प्लस एच क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच, और जी ऑफ सी क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन गिवन थी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, तो यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये वाली वैल्यू हो गई 0। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको रिमूव करके 0 कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बच गया सिर्फ ये। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब मुझे बेसिकली इसको ना किसी तरीके से एफ डैश सी तक लेके जाना है, क्योंकि मुझे एफ डैश सी के बारे में ही तो बात पता है। तो मैं क्या करता हूं, जी डैश ऑफ सी दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप क्वेश्चन को उसकी एंटिटी में ना समझे, उसके बाहर समझे, बियॉन्ड समझे, ताकि आप अगले क्वेश्चन में यूज कर सकें। अब अगला स्टेप कैसे आएगा वही मैंने आपको हिंट दिया। देखो मुझे जी डैश के बारे में तो कमेंट ही करना है, बट मुझे एफ एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है एंड दैट इंफॉर्मेशन इज दिस, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इसको यूज करने के लिए एफ ऑफ सी प्लस एच के साथ मुझे माइनस का एफ ऑफ सी चाहिए, तो बस मैं यही चीज यहां पे यूज करूंगा। मैं क्या कहता हूं, मोड है एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ सी, ये मैं लिख सकता हूं, अपॉन में आ गया एच। ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस 0 कोई बड़ी बात नहीं है, और 0 को मैंने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ सी से। तो मैं थोड़ा थोड़ा तो देखो अपने क्वेश्चन को यहां तक ले गया। अब ये एच जो है ये मोड के अंदर नहीं है, तो मुझे बेसिकली मोड के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मोड एच से मल्टीप्लाई और मोड एच से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब ये पूरा मोड ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी upon h and this is equal to, sorry not equal to, into mod h upon h। समझे आप लोग क्या हुआ, बेसिकली ये हुआ यहाँ पे मुझे एक मोड की कंडीशन गिवन थी, एक्सप्रेशन गिवन था मोड का, अपॉन में मॉडुलस ऑफ एच था। तो मैंने मोड की प्रॉपर्टी यूज करते मोड ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ बी की जगह पे मैंने दिया मोड ऑफ ए बाय बी। ठीक है, और जो रिमेनिंग मेरे पास ये था मॉडुलस एच अपॉन एच, ये मेरा यहाँ पे आ गया मॉडुलस एच अपॉन एच। ठीक है, और ये मैं इसको भी येलो एक्सप्रेशन से कर देता हूं ताकि आपको रहे कौन सा कहां से आया है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों येलो एक्सप्रेशन मोड के थे तो मैंने मोड की प्रॉपर्टी यूज करके इसे क्वेश्चन फॉर्म में लिख दिया, और रिमेनिंग जो मेरे पास स्काई ब्लू वाला मोड एच अपॉन एच था उसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो एंड दिस इज इक्वल टू मोड की प्रॉपर्टी यूज करके हम लिमिट अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स जो है मुझे डिफरेंशिएबल गिवन है। तो मोड ऑफ एच टेंडिंग टू 0 यहाँ पे हो गया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच इनटू, इसको हमने लिख लिया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मोड ऑफ एच अपॉन एच। ठीक है, अब जो ये मेरे पास ये वाला पार्ट बना मोड के अंदर वाला, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, नथिंग बट एफ डैश सी। तो इसकी जगह पे हम एफ डैश सी लिख लेते हैं, चलिए। सो दिस जी डैश सी दिस इज इक्वल टू, यहां पे आया मोड ऑफ एफ डैश सी इनटू लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 mod h अपॉन h। ठीक है, बेसिकली ये मेरा सिग्नल फंक्शन बन रहा है, उतना नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखो mod h अपॉन h देखते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है। आपको इसके बारे में अगर थोड़ा सा कमेंट करना हो तो कैसे कमेंट करते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 mod h अपॉन h क्या होता है, दिस इज 1 if h is greater than equal to 0 and this is -1 if h is less than 0। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ आया, देखो मैं बताता हूं कैसे आया। हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ x को ओपन करना, दिस इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज -x इफ x इज लेस देन 0। तो देखो जब मुझे यहाँ पे ये लिमिट गिवन थी, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि जब ये मेरा h लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, जीरो के लेफ्ट से अप्रोच करेगा, तो देखो जब जीरो के लेफ्ट से अप्रोच करेगा यानी कि x लेस देन 0, तो यानी कि जो मॉडुलस ऑफ h है वो मेरा क्या बनेगा, माइनस का h बनेगा अपॉन में h, तो h से h कैंसिल, तो यहां से बेसिकली आ गया -1, कांस्टेंट आया, लिमिट रखने पे -1। वहीं दूसरी ओर जब मेरा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, तो जब 0 के राइट से 0 से बड़ी वैल्यू होती है तो मॉड h कैसे ओपन होगा, h की फॉर्म में ओपन होगा अपॉन h, कट के 1, तो कांस्टेंट आ गया 1, लिमिट रखने पे 1। तो यानी कि यहां से मॉड h अपॉन h की दो वैल्यू आई, जब h ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि देखो जब 0 के साइड से राइट से अप्रोच करे तो यानी कि 1, और जब 0 के लेफ्ट से अप्रोच करे तो यानी कि -1। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेरे पास आया g डैश c इज इक्वल टू मॉड ऑफ f डैश c इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड h अपॉन h। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, g डैश ऑफ c दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ c इनटू एक बार आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 कब, जब h मेरा राइट साइड से अप्रोच कर रहा होगा, और एक बार आ जाएगा g डैश c इज इक्वल टू मॉड ऑफ f डैश ऑफ c इनटू माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 कब, जब h मेरा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा 0 की तरफ से। ठीक है, तो यहां से अब मेरे पास देखो मुझे ऑप्शन क्या गिवन है, मुझे ऑप्शन गिवन था कि मेरा g जो है डिफरेंशिएबल होगा इफ f डैश c इज इक्वल टू 0। हाँ, अब देखो ये मुझे एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट गिवन था, f डैश c, अगर मेरा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, ठीक है, मान लो अगर मेरा ये एक्सप्रेशन 0 है तो इमीडिएटली ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और इमीडिएटली ये भी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों लिमिट सेम आ जाएंगी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो मेरा सही ऑप्शन है, ये डिफरेंशिएबल होगा अगर मेरा f डैश c क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन अगर f डैश c 0 नहीं होगा तो हम इसको कहेंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने से दूसरी लिमिट आएगी, राइट हैंड साइड से दूसरी लिमिट आएगी। अगर लिमिट ही अलग आएगी तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।